ग्रीक स्कॉलर से संबंधित सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक ऐसे विद्वान के बारे में अध्ययन करेंगे जिसने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का प्रयोग कर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डेवलप किया, पॉपुलराइज किया, एस्ट्रोलेब इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया, ज्योग्राफी को एस्ट्रोनॉमी के साथ कंबाइन किया और के लोकेशन को डिग्री में एक्सप्रेस करने का कंसेप्ट मजबूत किया। वर्तमान में गूगल मैप जिस फंक्शन पर कार्य करता है, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर कार्य करता है, उसकी बुनियाद इसी विद्वान के द्वारा रखी गई थी। तो इस लेक्चर में हम हिपार्कस, जो एक ग्रीक स्कॉलर थे, उनके ज्योग्राफिकल कंट्रीब्यूशन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हिपार्कस का जन्म 190 बिफोर क्राइस्ट निसिया या निकिया किंगडम ऑफ बिथिनिया, जो यूनान के अधीन था, जो वर्तमान में इजनिक बर्सा, जो तुर्की में है, में हुआ था। ये नंबर क्या है? ये न्यू दिल्ली है, ये पुणे है और ये मुंबई है। आज तुम फ़ोन खोलते हो, लोकेशन डालते हो और अपने स्थान पर पहुंच जाते हो, पर 2100 साल पहले धरती पर एक भी पता नहीं था। कोई नहीं बता सकता था कि तुम कहाँ हो। फिर एक यूनानी आया और उसने पूरी दुनिया को एक ग्रिड में कैद कर दिया। नाम था हिपार्कस। पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नक्शे पर अच्छी लगती है, समंदर में कैसे ढूंढोगे? नाविक रात में सितारे देखते थे, पर कितने डिग्री ऊपर है ध्रुव तारा, ये पता नहीं था। हिपार्कस ने एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया जिसका नाम था एस्ट्रोलैब। पीतल की एक प्लेट, उसमें छेद, सितारों की हाइट नापो और पता लगाओ तुम किस लैटिट्यूड पर खड़े हो। तमाम जीपीएस इसी से संबंधित था। 2000 साल तक नाविक इसी से रास्ता ढूंढते रहे, बिना सैटेलाइट के, सिर्फ सितारे और एक हिपार्कस का दिमाग। बिना पते की दुनिया अंधकार में थी। तब हिपार्कस ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने कहा, अगर आसमान में तारे नापे जा सकते हैं तो धरती क्यों नहीं? उसने एक सर्कल उठाया, 360 डिग्री में बांट दिया। आज हर सर्कल 360 डिग्री का ही क्यों है? हिपार्कस की वजह से। फिर उसने धरती के बीचों बीच एक कल्पना की लकीर खींची, सबसे बड़ा घेरा, नाम दिया इक्वेटर, ग्रेट सर्कल। इक्वेटर से ऊपर नीचे नापने के लिए बनाई लैटिट्यूड्स और नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जोड़ने वाली लकीरें, लॉन्गिट्यूड्स। पहली बार दुनिया को उसका पिन कोड मिला। हिपार्कस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एस्ट्रोलैब की मदद से स्थिर तारों को देखकर भौगोलिक अक्षांश और समय को मापा। इससे पहले ये कार्य दिन के समय नोमोन की परछाई को मापकर स्काफे नाम के पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट से किया जाता था। अब सबसे बड़ा सिरदर्द, ग्लोब को कागज पर कैसे छापें? हिपार्कस ने गणित से लड़ाई की। उसने 2 हथियार निकाले। पहला, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जैसे सूर्य बहुत दूर से धरती को देखे, जो हिस्सा सामने है वो सही दिखेगा, किनारे दब जाएंगे। दूसरा, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, एक पॉइंट से पूरी धरती को कागज पर प्रोजेक्ट करो, एंगल सही रहेंगे, रास्ता ढूंढने में मदद मिलेगी। 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में बदलने का फॉर्मूला 2100 साल पहले हिपार्कस के द्वारा ही दिया गया था। हिपार्कस को डिस्कवरी ऑफ द प्रीसिएशन ऑफ द इक्विनॉक्सेस के लिए जाना जाता है। एस्ट्रोनॉमी में हिपार्कस की 2 पुस्तकें महत्वपूर्ण थी। पहली, ऑन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सोल्स्टियल एंड इक्विनॉक्टियल पॉइंट्स, और दूसरी, ऑन द लेंथ ऑफ द ईयर। इन दोनों पुस्तकों का वर्णन टोलमी की पुस्तक अल्मजस्ट और प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में मिलता है। हिपार्कस की 3 किताबों वाली रचना अगेंस्ट द ज्योग्राफी ऑफ इरेटोस्थेनीज अब मौजूद नहीं है, जिसकी कुछ जानकारी स्ट्रेबो के कार्यों में मिलती है। हिपार्कस ने सूर्य और चंद्रमा की दूरियों और आकारों का पता लगाने का काम अपनी पुस्तक ऑन साइजेज एंड डिस्टेंसेस में किया था। हिपार्कस केवल खगोल शास्त्री ही नहीं थे, अपितु पृथ्वी के पहले प्रोग्रामर भी थे। हिपार्कस को फाउंडर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के रूप में भी जाना जाता है। तो अगली बार जब तुम लोकेशन शेयर करो या मैप पर एक नीली बिंदी को चलते देखो, याद रखना वो बिंदी 2100 साल पहले खींची गई एक कल्पना की लकीर चल रही है। एक आदमी ने आसमान देखकर जमीन का पता बना दिया था। ग्रीक स्कॉलर हिपार्कस एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इन ज्योग्राफी से संबंधित वक्तव्य अगर आपको अच्छा लगा हो तो भौगोलिक यात्रा में बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद।